टेंजेंट नॉर्मल में मैं टाइप बी के लिए आपको क्या देगा, फॉर्मेट देगा। इस टाइप बी में कंडीशन क्या होती है, सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जो ज़्यादातर पूछा जाता है पेपर में, इक्वेशन ऑफ कर्व एंड कंडीशन दी होती है गिवन में। फाइंड क्या करना था, कॉन्टैक्ट पॉइंट और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दोनों फाइंड करने होते हैं। अब कंडीशन डिफरेंट होगी। गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज y इक्वल है, सपोज ये इक्वेशन माने। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि कॉन्टैक्ट पॉइंट नहीं दिए हैं मुझे, तो मुझे वो लेट करने पड़ेंगे। लेट x1 y1 बी द कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ टेंजेंट एंड वी नो दैट कॉन्टैक्ट पॉइंट लाइज ऑन कर्व, यानी जहाँ y था वहाँ y1, जहाँ x था वहाँ x1 पुट कर देंगे। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन, फर्स्ट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे, इसका dy अपॉन dx आएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे x1 y1 ऐसे, इसके इक्वल टू जो भी आना होगा आ जाएगा ना। फिर कंडीशन शुरू होती है, यहाँ तक कॉमन है सब में। अगर आपको नॉर्मल की कंडीशन आती है, नॉर्मल आता है, तो तब भी आप क्या करेंगे, यहाँ पे लेट कर लेंगे फुट ऑफ नॉर्मल और फुट लाइज ऑन कर्व। डिफरेंशिएशन ऐसे करेंगे, पहले टेंजेंट का स्लोप निकाल लेंगे, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, फिर किसका स्लोप आ जाएगा आपके पास, नॉर्मल का। उसके बाद कंडीशन ऐसी आएंगी, उसमें भी सिमिलर कंडीशन आएंगी नॉर्मल में भी, कोई टेंशन वाली बात नहीं, सेम होता है नॉर्मल में भी। अब देखो डिफरेंट कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, मैंने कल बताया था आपको, प्रीवियस स्लाइड में बताया था, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल 0 होगा। वैल्यू अगर रखूंगा तो इससे वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू ऑफ x1 y1 ऑब्टेन करूंगा, दोनों में से एक आएगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x1 y1 इक्वेशन सेकंड में पुट कर दूंगा, तो कॉन्टैक्ट पॉइंट आ जाएंगे मेरे पास। कॉन्टैक्ट पॉइंट आए तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लगा दूंगा, उसमें पुट कर दूंगा, उन पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा स्लोप के साथ। अभी क्वेश्चन करके दिखाऊंगा मैं, नहीं जिस फॉर्मेट में ये लिखा हूं उसी फॉर्मेट में क्वेश्चन कराऊंगा मैं। सेकंड कंडीशन है टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस, तो क्या होगा, dx अपॉन dy इसके इक्वल 0 होगा। अब आप इससे क्या आएगा, x1 y1 की वैल्यू आएगी, या तो x1 की आएगी या y1 की। जब x1 y1 की वैल्यू आ गई तो किसी एक की आई होगी, आप यहाँ पुट करोगे। अगर x1 की वैल्यू आई तो इसमें पुट करोगे, y1 की वैल्यू आ जाएगी। y1 की वैल्यू यहाँ से आई तो x यहाँ पुट करोगे, x1 की वैल्यू आ जाएगी इक्वेशन सेकंड में। तो इस तरह से आपके पास कॉन्टैक्ट पॉइंट आ जाएंगे। कॉन्टैक्ट पॉइंट आने के बाद आप इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। अगर कॉन्टैक्ट पॉइंट तक ही पूछा है तो वहीं छोड़ देंगे। पैरेलल टू लाइन, टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन बोलता है, सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन एंड हैज स्लोप माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट ए है यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ डिवाइडेड बाय y यानी b है। स्लोप ऑफ टेंजेंट के इक्वल पुट करेंगे, इससे भी क्या होगा, या तो इक्वेशन बन जाएगी एक थर्ड इक्वेशन, जिसे हम सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे, जिससे x1 y1 की वैल्यू आ जाएंगी, इस तरह से कॉन्टैक्ट पॉइंट आ जाएंगे। या फिर क्या होगा, किसी एक की वैल्यू आएगी x1 y1 की, तो x1 की वैल्यू आ गई तो y1 की भी चाहिए, तो इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। y1 की वैल्यू आ गई तो x1 की भी चाहिए, तो इक्वेशन सेकंड में ही पुट करेंगे हमेशा। इस तरह से मेरे पास दो या एक कॉन्टैक्ट पॉइंट आ जाएंगे। उसके बाद मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लगा दूंगा, उसमें पुट कर दूंगा, तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी। चौथी कंडीशन क्या दे सकता है आपको, फोर्थ कंडीशन ये दे सकता है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू परपेंडिकुलर टू द लाइन, तो सिंस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन एंड हैज स्लोप कोएफिशिएंट ऑफ माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, यहाँ a और b हैं तो a भी लिखूंगा। अब मुझे बताया जब लाइन पैरेलल होती है तो उनका मल्टीपल -1 होता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू यहाँ माइनस a बाई बी इंटू -1। अब इससे क्या होगा, या तो इक्वेशन बन जाएगी एक x1 y1 के टर्म में, तो थर्ड इक्वेशन बोल दूंगा, थर्ड और सेकंड को सॉल्व करूंगा, x1 y1 की वैल्यूज निकालूंगा, वही कॉन्टैक्ट पॉइंट बन जाएंगे। या यहाँ से x1 या y1 की वैल्यू आएगी, तो अगर x1 की वैल्यू आई तो इसमें पुट करूंगा सेकंड में, y1 आएगा। अगर y1 की वैल्यू आई तो इक्वेशन सेकंड में पुट करूंगा तो x1 की वैल्यू आएगी। इस तरह से मुझे कॉन्टैक्ट पॉइंट मिल जाएंगे। कॉन्टैक्ट पॉइंट मिलने के बाद मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, इक्वेशन आ जाएगी। चौथी कंडीशन क्या देता है इसमें, यहाँ तक सेम लिखना है मुझे, हर एक क्वेश्चन में, हर एक केस में यहाँ तक सेम लिखना है, यहाँ कोई चेंज नहीं करना है। उसके बाद कंडीशन के अनुसार लिखना है, एक एक लाइन जरा सी लिखना, बाकी सब सेम होता है। बीच में एक जरा सी लाइन चेंज होगी बस, जो मैंने एक कलर डिफरेंट कलर से लिखी हुई लाइन चेंज होगी, बाकी सब सेम रहेगा। सिंस स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू ऑर्डिनेट, तो अब स्लोप ऑफ टेंजेंट को
y1 के इक्वल पुट करेंगे। इससे क्या होगा, या तो इक्वेशन बनेगी थर्ड और सेकंड को सॉल्व करूंगा, x1 y1 निकालूंगा, अच्छे से आता है आपको, 10वीं क्लास में सीख चुके हो आप लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। या फिर क्या होगा, x1 y1 किसी एक की वैल्यू आएगी, अगर किसी एक की वैल्यू आई तो फिर से मैं यहाँ पुट करूंगा सेम, फिर इसी तरह से मुझे कॉन्टेक्ट पॉइंट आ जाएंगे सेम एज ए की तरह हो जाएगा। सिंस अब केस जो है, सिंस स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू एब्सिसा, एब्सिसा क्या होता है, x1 के इक्वल पुट करेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट को, सेम फिर फॉलो करेंगे सेम एज ए। टेंजेंट इज पैरेलल टू दी कोड ज्वाइनिंग, ये है स्लोप, स्लोप ऐसे निकालेंगे, इस स्लोप को टेंजेंट के इक्वल रखेंगे, इससे क्या होगा, x1 y1 की वैल्यू आ जाएगी या इक्वेशन बन जाएगी, तो सेकंड के साथ कंपेयर करके कॉन्टेक्ट पॉइंट निकाल लेंगे और एक मतलब सेम एज ए की तरफ। टेंजेंट मेड एन एंगल थीटा टू एक्स एक्सिस, तो m बराबर tan थीटा रखेंगे और जो एंगल आएगा स्लोप के इक्वल पुट करेंगे उसको, जो स्लोप आएगा, और उससे फिर सेम एज ए की तरफ फॉलो करेंगे, इक्वेशन कॉन्टेक्ट पॉइंट निकालेंगे बिल्कुल। सिंस ये इंपॉर्टेंट केस है, सिंस टेंजेंट इज इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस या इक्वल इंटरसेप्ट बोलता है, तो स्लोप होता है +-1, यानी टेंजेंट के स्लोप को हम +-1 के इक्वल पुट करेंगे एज सेम, फिर उसके बाद सेम पहले की तरफ फॉलो करेंगे। अब देखो इसी केस टाइप सेकंड में भी मैं इक्वेशन मैंने तुम्हें किसके बारे में बता दिया, टेंजेंट के बारे में। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करने के लिए बोलेगा तो आपको क्या करना है, कर्व की इक्वेशन सेम करना है, बस जो यहाँ लेट किया था ना उसे फुट ऑफ नॉर्मल, वी नो डैट फुट लाइज ऑन कर्व लिखना है, और डिफरेंशिएशन बोथ साइड करना है, ऐसे निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना, स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए क्या करना है, रेसिप्रोकल कर देना है, क्या करके, नेगेटिव रेसिप्रोकल, देखो -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब कंडीशन देगा नॉर्मल इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, देखो इसके इक्वल 0 पुट कर देना है, dx अपॉन dy के इक्वल, वैल्यूज निकलेंगी उसी तरह कॉन्टेक्ट पॉइंट निकलेंगे जैसे पीछे बोला है। पैरेलल टू वाई एक्सिस सेम सिमिलर, यहाँ पैरेलल टू लाइन बोल रहा है, नॉर्मल इज पैरेलल टू लाइन, दोनों के स्लोप को इक्वल रखो, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू लाइन तो स्लोप का मल्टीपल -1 रखो, ये बात तुम सीख चुके हो 11th में। सिंस स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट वाई एक्सिस को बोलते हैं, y1 के इक्वल रखो। सिंस स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू एब्सिसा, उसको x1 के इक्वल रखो। नॉर्मल इज पैरेलल टू कोड ज्वाइनिंग दिस एंड स्लोप हैज, तो नॉर्मल के स्लोप को कोड के स्लोप के इक्वल रखो, क्योंकि दोनों में लाइनें होगी, लाइन सेगमेंट होगी। इसी बाकी सब सेम एज फर्स्ट। नॉर्मल इज इक्वली इंक्लाइंड टू दी एक्सिस बोलेगा, इक्वल इंटरसेप्ट बोलेगा, तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, +-1 के बराबर को नॉर्मल के स्लोप को, वैल्यू जाएंगी सॉल्व करोगे उसको, बस हो गया। टेंजेंट एंड नॉर्मल टाइप सेकंड चल रहे हैं, आज मैं आपको इसमें सारी कंडीशन समझा दूंगा टेंजेंट की कंडीशन में, फिर नॉर्मल में शायद तुम कर लोगे क्योंकि स्लोप जरा सा अपोजिट ही होता है। इनवर्स इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन होगी और कंडीशन गिवन होगी, आपको कॉन्टेक्ट पॉइंट फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, या दोनों फाइंड करने हो सकते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन में कॉन्टेक्ट पॉइंट तक पूछा गया होगा। एक क्वेश्चन ले रहा मैं आपके, यहाँ दिया है गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, ये दी है, ठीक है। इसमें कंडीशन चेंज होते रहेंगे, कंडीशन देता है ना, मैंने लिखा कंडीशन, तो लेट करेंगे, क्योंकि कॉन्टेक्ट पॉइंट नहीं देगा तो कॉन्टेक्ट पॉइंट लेट करने पड़ेंगे टेंजेंट के केस में। लेट x1 y1 बी द कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑफ टेंजेंट एंड वी नो दैट कॉन्टेक्ट पॉइंट लाइज ऑन कर्व, तो x की जगह x1, y की जगह y1, इक्वेशन फर्स्ट। अगर ये इक्वेशन ऐसी होती, y इक्वल में होती, कुछ मान लो ऐसी होती, तो इस तरह इस फॉर्म में आ जाती ना, समझ में आ गई होगी बात। डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, करा x² का करोगे 2x/9, y² का करोगे किसके रेस्पेक्ट करोगे, x के रेस्पेक्ट, तो क्या होगा 2y² 2y/16 और dy/dx। ये सीख चुके हो आप 11th में अच्छे से, या शुरू में डेरिवेटिव में सीख चुके होंगे। अब dy/dx की वैल्यू क्या आएगी, ये देखो, यहाँ 0 हो गया 1 का, ये इधर माइनस में जाएगा, और जो इसके साथ मल्टीप्लाई में था वो इधर डिवाइड हो जाएगा रेसिप्रोकल में, जो कट्टा काट दिया ये आ गया मेरे पास। अब क्या आया, dy/dx इक्वल क्या है, -16x/9y, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1, तो x को x1 y को y1। अब डिफरेंट कंडीशन शुरू होंगे,
हो सकता है क्वेश्चन में दे कि ये गिवन कर्व है इक्वेशन की एंड टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस दे दे, तब बोले आपको फाइंड द कांटेक्ट पॉइंट या बोले फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो पहली कंडीशन ए वाली कंडीशन, डिफरेंट कंडीशन आपको मैं 6 से 7 केसेस कराऊंगा इसी तरह से, इसी एक क्वेश्चन में। ठीक है, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो अब एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो ये स्लोप के इक्वल 0 dy अपॉन dx इक्वल, तो स्लोप ये आया था मेरा 16x1 माइनस 16x1 बाय 9/1, तो इसको इक्वल 0 पुट करूंगा तो ये तो नीचे वाला तो 0 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई ओके, 16 भी उधर डिवाइड में चला जाएगा, केवल x1 इक्वल बचेगा 0। तो इसकी वैल्यू को पुट करूंगा इक्वेशन सेकेंड में, तो यहाँ पुट करूंगा, इसमें पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, इसमें पुट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा पूरी तरह से, ये बचेगा, ये 16 इधर जाएगा तो अंडर रूट करूंगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा फोर, तो कंटेक्ट पॉइंट क्या हो जाएंगे, x1 क्या है मेरा 0, लेकिन y की 2 वैल्यूज है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इसलिए 2 कंटेक्ट पॉइंट आएंगे। अगर कंटेक्ट पॉइंट तक पूछे तो यहीं छोड़ देना क्वेश्चन को। अगर वो पूछे टेंजेंट भी निकालना है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट, फॉर्मूला ये होता है, स्लोप पता है आपको 0 है, यहाँ लिख दिया मैंने। ठीक है, अब y1 की जगह पहले इसके लिए ये x1, ये x1, ये y1 4 है, ये 0 है और x1 0 है, ये पूरा 0 हो गया, y इक्वल 4 आ गया। दूसरी कंडीशन में x1 0 है, y1 -1 है, तो प्लस हो जाएगा ये, तो इस फॉर्मूले में पुट करना है मुझे, ये माइनस में है पहले से, ये y1 माइनस में तो ये प्लस हो जाएगा, स्लोप आपका 0 है पता है आपको, और x1 0, तो पूरा ये 0, ये क्या आ गई इक्वेशन सेकेंड, y + 4 = 0। हैंस रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आर, पूरा लिखना, y = 4 और y + 4 = 0। आपके एनसीईआरटी का 6.3 का 13 क्वेश्चन है शायद है। टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, सेकेंड कंडीशन ऐसा बोल दे तो तब क्या करोगे। अब टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस मैंने इसकी प्रीवियस वीडियो में समझाया था, उसे देख लेना आप अगर नहीं आता तो। ये देखो dy/dx उल्टा हो गया, ये रेसिप्रोकल हो गया dy/dx का, तो इस साइड वाल का भी कोई रेसिप्रोकल हो जाए, ये हो जाएगा इसके इक्वल 0। अब किसके इक्वल, y1 के इक्वल 0 आएगा, इसकी वैल्यू को पुट कर दूंगा मैं इक्वेशन सेकंड में। इक्वेशन सेकंड क्या है मेरी, ये है, यहाँ y1 की जगह 0 पुट करूंगा, ये 0 हो जाएगा पूरा, x² अपॉन 9 = 1 बचेगा, यानी x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ±3 आ जाएगी। तो कंटेक्ट पॉइंट क्या आ जाएंगे, x एक बारी प्लस में होगा 3 होगा और y 0 होगा, दूसरी बारी -3 होगा और y 0 होगा। अगर आपको कंटेक्ट पॉइंट पूछे तो यहीं छोड़ देना है, यहाँ तक कॉमन है सबके लिए, सारी कंडीशन में यहाँ तक कॉमन होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। उसके बाद कंडीशन के अनुसार क्वेश्चन को प्ले करना आपने। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 3 और 0, फॉर्मूला ये है, इसमें पुट करो वैल्यूज को। अब देखो यहाँ जो स्लोप होगा 1/0, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल किया है मैंने, तो ये इसके इक्वल क्या था, dy/dx इक्वल क्या था, 0 था, ये देखो ना 0 था ना पैरेलल। तो अब इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो इसका भी 0 का भी रेसिप्रोकल होगा, तो ये 1/0 हो जाएगा। अब इस बात का ध्यान रखते हैं, टेंजेंट ऑन में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको 0 नहीं कर सकते आप, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इधर तो x यहाँ 0 बच जाएगा, x = 3 और x - 3 = x = 3 आ जाएगा। इसी तरह दूसरी कंडीशन में जब -3x देगा, इस 0 से इधर मल्टीप्लाई करोगे सब 0 हो जाएगा, ये बचेगा इक्वेशन। इस तरह से आपके पास 2 इक्वेशन आ गई, कौन सी, x = 3 और x + 3 = 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी। थर्ड कंडीशन आ गया है, थर्ड कंडीशन मैंने बोला डिफरेंट कंडीशन देता है वो। थर्ड कंडीशन क्या, सी कंडीशन, ऐसे मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डालूंगा, जरा सा कलर भी चेंज करके रखूंगा, ये ब्लूइश कलर का, अभी मैंने ध्यान रखूंगा इस बात का अगले वीडियो आगे से। पैरेलल टू दिस लाइन बोलता है, टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस लाइन, सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस लाइन है स्लोप। इस लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, मैंने फॉर्मूला बताया है, प्रीवियस वीडियो देखना आप इसकी पहले, टेंजेंट नॉर्मल की, माइनस कॉम्पिशेंट ऑफ x, x का कॉम्पिशेंट 16 है,
डिवाइडेड बाय कॉम्फिशिएंट ऑफ वाई, ये हो गया। तो दोनों के स्लोप को इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि पैरेलल होते हैं तो दोनों लाइन के स्लोप क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। टेंजेंट का स्लोप मेरा क्या है, ये है, टेंजेंट का स्लोप ये है, अब इस लाइन का स्लोप ये है, दोनों को इक्वल रखा तो x इक्वल y1 आ गया, ये थर्ड इक्वेशन आ गई। अब मैं सेकेंड और थर्ड से करूंगा। सेकेंड इक्वेशन ये है, ठीक है, इसमें y की जगह y1 की जगह x1 पुट कर दिया, स्क्वायर हो गया, एलसीएम लिया, ये आया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अंडर रूट निकालेंगे तो x1 की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 12/5। तो जो x1 की वैल्यू है थर्ड इक्वेशन से, x1 की वैल्यू y1 के बराबर होगी, सेम होगी। मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 12/5 और 12/5 xy और माइनस 12/5 और y माइनस 12/5 पुट करेंगे वैल्यूज को इसमें। ये इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ये आएगा, एलसीएम लेके छोटा कर दिया मैंने। इसी तरह से इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा इक्वेशन, दो इक्वेशन इस तरह से आ जाएंगे आपके।